अंडमान। हमने सोचा था ये ट्रिप सिर्फ बीचेस, सनसेट्स और आइलैंड वाइब्स तक ही लिमिटेड होगा, लेकिन डे 1 ने ही हमें रियलाइज करवा दिया कि ये जगह सिर्फ पैराडाइज नहीं, स्टोरीज भी कैरी करती है। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी सुबह 6:15 की फ्लाइट से फ्रॉम हैदराबाद। अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स का अलग ही वाइब होता है, आधी नींद, एयरपोर्ट की रस, कॉफी इन हैंड और एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल। तो अभी हमारा अंडमान का सफ़र शुरू होने वाला है। अभी हम हैं हैदराबाद एयरपोर्ट में। अंडमान पहुंचना एक्चुअली काफ़ी इजी है। आप डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हो मेजर सिटीज जैसे हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर से। टोटल जर्नी लगभग 2 से 2.5 घंटे की थी और हम अराउंड 1600 किलोमीटर ट्रैवल करने वाले थे। स्टार्टिंग में तो फ्लाइट में यूजुअल क्लाउड्स और स्काई ही दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे अंडमान पास आने लगा व्यू कम्प्लीटली चेंज होने लगा। और एक इम्पोर्टेंट टिप, अगर आप अंडमान आ रहे हो तो ट्राई करना लेफ्ट साइड विंडो सीट लेना, क्योंकि लैंडिंग के टाइम वहीं से आपको छोटे छोटे आइलैंड्स, क्रिस्टल ब्लू वाटर्स और श्री विजयपुरम का फर्स्ट ग्लिम्प्स देखने को मिलेगा। और ऑनेस्टली वो मोमेंट अनरियल था। नीचे ब्लू ओशन के बीच छोटे छोटे आइलैंड्स देख के ऐसा लग रहा था जैसे गूगल वॉलपेपर्स रियल लाइफ में देख रहे हैं। जैसे ही फ्लाइट डिसेंड करना स्टार्ट हुई, पूरा सीन मूवी के ओपनिंग शॉट जैसा फील हो रहा था। क्लाउड्स के बीच से आइलैंड स्लोली रिवील हो रहे थे और उस टाइम एक्साइटमेंट और भी नेक्स्ट लेवल चली गई। सब कुछ काम था, रोड्स, ग्रीनरी और वो आइलैंड वाइब। ऐसा लग रहा था जैसे लाइफ सडनली थोड़ी स्लो हो गई। और तब तक हमें लग रहा था कि डे 1 बस बीचेस, सनसेट्स और आइलैंड वाइब्स के अराउंड ही होने वाला है, लेकिन हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि डे 1 का एंडिंग हमें गूज़बम्प्स देके जाने वाला है। और एक चीज जो याद रखना, एयरपोर्ट के अंदर फोटोग्राफी अवॉइड करना। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिविल एयरपोर्ट होने के साथ डिफेंस ऑपरेशंस भी हैंडल करता है, इसीलिए फोटोग्राफी रेस्ट्रिक्शंस हो सकती है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं पोर्ट ब्लेयर पे, जो अभी नाम चेंज हो गया है श्री विजयपुरम। तो अभी जा रहे हैं होटल में, चेक इन करेंगे, फिर शाम को 3 बजे है हमारा प्रोग्राम सेल्यूलर जेल का। लैंडिंग के बाद सबसे पहली चीज जो नोटिस हुई वो था यहाँ का एटमॉस्फेयर। एयर इतनी फ्रेश और क्लियर फील हो रही थी कंपेयर टू मेनलैंड। श्री विजयपुरम यानी पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल सिटी है। अपना पुराना नाम लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम पे रखा गया था, जो ब्रिटिश एरा में यहाँ के अर्ली सर्वेयर्स में से एक थे। हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा गया है। ये सिटी अलग अलग कम्युनिटीज का घर है, जहाँ बंगाली, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और निकोबारीज बैकग्राउंड के लोग साथ रहते हैं। होटल पहुँचने के बाद हमने चेक इन किया। जब फ्लाइट से फर्स्ट टाइम बाहर निकले तो थोड़ा सा ह्यूमिड फील हुआ। बाकी टेम्परेचर है 30 है, लेकिन फील्स लाइक तो 33 है। तो अभी तो सुबह बजा था, देखते हैं दोपहर में कैसा रहता है क्लाइमेट। बाहर निकलने से ही पता चलेगा कितना गर्मी है, क्या है। थोड़ा बहुत तो ह्यूमिड तो है क्लाइमेट, पसीना भी निकल रहा है। यहाँ का क्लाइमेट इंडिया का मेनलैंड से काफ़ी क्लियर और बढ़िया क्लाइमेट है। ब्लू स्काई चारों तरफ बहुत बढ़िया दिख रहा है, क्लीन भी है वेदर पूरा। अभी हम रूम में थोड़ा सा रेस्ट लेके फ्रेशअप होकर 12 बजे से लंच करने निकलेंगे। अराउंड 3 बजे हम निकले अंडमान के सबसे आइकॉनिक और हिस्टोरिकल प्लेस की तरफ, सेल्यूलर जेल, या फिर जिसे लोग काला पानी के नाम से जानते हैं।
सेल्यूलर जेल सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, यह इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल का एक पावरफुल सिंबल है। ब्रिटिशर्स ने इस जेल को पॉलिटिकल प्रिजनर्स और फ्रीडम फाइटर्स को आइसोलेट करने के लिए बनाया था। अंदर एंटर करते ही हम सबसे पहले म्यूजियम गैलरीज में गए। यहाँ फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स, रिकॉर्ड्स और फ्रीडम फाइटर्स से जुड़ी कई हिस्टोरिकल चीजें प्रिजर्व करके रखी गई है। हर गैलरी इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल की एक अलग कहानी सुनाती है। गैलरीज देखने के बाद हमें गाइड मिला और फिर स्टार्ट हुआ एक्चुअल सेल्यूलर जेल टूर। सबसे पहले हम गलोस एरिया में गए। यही वो जगह थी जहां फ्रीडम फाइटर्स को फांसी दी जाती थी। उनके पास ही वो रूम था जहां हैंगिंग के बाद डेड बॉडीज रखी जाती थी। उस मोमेंट पे रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं है, ये उन लोगों की याद है जिन्होंने फ्रीडम के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। उसके बाद हम उस सेट में गए जहां ब्रिटिश अथॉरिटीज फ्रीडम फाइटर्स को पनिश करते थे। गाइड जब उन स्टोरीज को एक्सप्लेन कर रहा था तब हर जगह का एटमॉस्फेयर और भी हैवी फील होने लगा। फिर हम जेल के प्रिजन विंग्स की तरफ बढ़े। सेल्यूलर जेल ओरिजिनली 7 विंग्स से मिलकर बना था, जो एक सेंट्रल टावर के अराउंड व्हील के स्पोक्स की तरह डिजाइन किए गए थे। इस आर्किटेक्चर का पर्पस था मैक्सिमम सर्वेलेंस और कंप्लीट आइसोलेशन। ये जेल का रूम्स है और यहीं पे हमारे फ्रीडम फाइटर्स को रखा जाता था। इसमें लगभग 693 सेल्स थे। हर विंग को इस तरह डिजाइन किया गया था कि एक प्रिजनर दूसरे प्रिजनर को ना देख सके और ना ही उसे बात कर सके। हर सेल अप्रोक्सीमेटली 13.5 फीट लंबा और 7 फीट चौड़ा था, जिसमें सिर्फ एक छोटा वेंटिलेटर होता था जो काफी ऊपर लगाया गया था। लास्ट में हम पहुंचे उस सेल के सामने जहां विनायक दामोदर सावरकर को रखा गया था। सावरकर जी ने यहाँ कई साल आइसोलेशन में बिताए। जब हम इन कॉरिडोर से गुजर रहे थे और एक के बाद एक सेल्स देख रहे थे, तब रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ जेल के रूम्स नहीं थे, ये आइसोलेशन के लिए स्पेशली डिजाइन किए गए स्पेसेस थे। आज भी इन खामोश दीवारों के बीच चलना एक अलग ही फीलिंग देता है। इसके बाद हम सेंट्रल टावर के टॉप व्यू पॉइंट तक गए। वहां से नॉर्थ बे साइड NSCB आइलैंड, सराउंडिंग आइलैंड्स और एंडलेस ब्लू सी का ब्रेथ टेकिंग व्यू दिख रहा था। इस जेल को कालापानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय समुंदर से घिरे इस दूर दराज स्थान पर भेजा जाना एक कठोर सजा माना जाता था। सनसेट होने वाला था और गोल्डन लाइट पूरे जेल पर पड़ रही थी। अगर आप सेल्यूलर जेल विजिट करने का प्लान बना रहे हैं तो जेल आमतौर पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक विजिटर्स के लिए खुला रहता है और दोपहर 12 से 1 बजे के बीच लंच ब्रेक होता है। इसीलिए अपनी विजिट का टाइमिंग पहले से प्लान करना काफी हेल्पफुल रहता है। सेल्यूलर जेल और लाइट एंड साउंड शो हर मंडे और सभी नेशनल हॉलिडेज पर बंद रहते हैं। नीचे मेमोरियल ज्योति जल रही थी, एक साइलेंट ट्रिब्यूट उन फ्रीडम फाइटर्स के लिए जिन्होंने फ्रीडम के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। बाहर निकलते ही सेल्यूलर जेल का सनसेट व्यू और भी ब्यूटीफुल लग रहा था। गोल्डन स्काई के सामने जेल का सील आउट देखना हॉनेस्टली डे 1 के मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स में से एक था। हम सीधा लाइट एंड शो के क्यू में लग गए। शो लगभग 45 मिनट्स का होता है। टिकट प्राइस 300 पर पर्सन है। और एक इम्पोर्टेंट थिंग, लाइट एंड साउंड शो के दौरान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, इसलिए उस मोमेंट को बस एंजॉय करना पड़ता है। डे 1 फिजिकली टायरिंग था, लेकिन एक्सपीरियंसेस से कम्प्लीटली पैक्ड। और कल अंडमान का एक बिल्कुल अलग साइड हमारा वेट कर रहा था। कॉर्विन्स कोव बीच, फेरी जर्नी टुवर्ड्स हैवलॉक आइलैंड और फाइनली एशिया के सबसे ब्यूटीफुल बीचेस में से एक राधानगर बीच। बट दैट्स अ स्टोरी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। तो अगर आप अंडमान की इस जर्नी का नेक्स्ट चैप्टर मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।